नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा पॉलिटी के एमसीक्यूज का 12वां वीडियो लेक्चर है और ये मूल अधिकार से संबंधित प्रश्नों का तीसरा सीरीज मतलब तीसरा वीडियो है। मूल अधिकार की सीरीज का एक वीडियो और आएगा मूल अधिकार पे। उसके बाद लगभग सारे वैरायटी के प्रश्न जो पिछले साल पूछे गए हैं प्रीवियस में वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो आप लोगों को याद हो गया होगा और आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, जिसमें अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। और एक चीज और, अनुच्छेद 17 अगर पूछें कि किसके कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है, मतलब समानता के या स्वतंत्रता के या धार्मिक आजादी के, तो इसका हो जाएगा समानता के अधिकार के अंतर्गत। समानता के अधिकार के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत करके हम समान लोगों में समानता लाने का प्रयास करना, ये इसका थीम है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति के सदस्य के लिए। अनुच्छेद नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वो निर्धारित करे कि अस्पृश्यता से संबंधित प्रश्न है अथवा नहीं है। तो ये नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में बना था, उसकी जो धारा है 12 के अंतर्गत ये अधिकार न्यायालय को दिया गया है। और किस वर्ग के व्यक्ति के लिए है, या फिर महिला या पुरुष के लिए, तो अनुसूचित जाति सदस्य के लिए। आइए देखते हैं आगे का प्रश्न। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। तो इसका आंसर, पहली बात तो हमने कानून पहले भी बना रखे हैं, तो ये तो है ही कि कानून बनाकर शिक्षा में उन्नति के द्वारा भी हम अगर लोगों को जाकर मतलब शिक्षित करें शुरू से, कि शिक्षा के द्वारा अगर उनके सोच को बढ़ाने का प्रयास करें तो भी वो छुआछूत से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। पहले आप देखे होंगे कि पहले लोग, जो पुराने लोग होते थे, वो कहीं भी होटल में या रेस्टोरेंट में जाते थे तो खाना पसंद नहीं करते थे, अपना खाना लेकर के चलते थे। तो उनका मानना ये था कि पता नहीं किस जाति के किस धर्म के लोग वहाँ काम कर रहे होंगे और वहाँ हम जाकर के खा लें तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा का विकास हुआ तो लोग अब ध्यान भी नहीं देते, इन बातों पे ध्यान भी नहीं देते, सीधे जाते हैं और खाते हैं। जन जागरण के द्वारा तो ये भी विकल्प सही है, क्योंकि अगर हम लोगों को जागृत करें कि ये छुआछूत जैसी कोई चीज नहीं है, सभी व्यक्ति समान है, तो इसके थ्रू भी किया जा सकता है। तो 1 2 3 तो सही है, लेकिन नौकरियों में प्रवेश दिलाकर कोई तार्किक रूप से हम कह नहीं सकते कि ये इसके द्वारा छुआछूत का जो है उन्मूलन किया जा सकता है, अस्पृश्यता को खत्म किया जा सकता है। तो ये चौथा जो नहीं शामिल होगा, तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। एक चीज कह देना बहुत जरूरी है कि भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में कहीं भी नहीं लिखा गया है, लेकिन न्यायालय जो अपने निर्णय देती है उसमें बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जिसमें उस बाद में कानून की तरह पालन होने लगते हैं। तो ऐसे ही एक निर्णय आया था जिसके थ्रू ये कहा गया कि 19(1) क में, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें प्रेस की भी स्वतंत्रता शामिल है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19, क्योंकि अनुच्छेद 19(1) क तो कहीं नहीं लिखा है, तो अनुच्छेद 19 इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर। तो इसमें शांतिपूर्ण इकट्ठा होना सही है, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए ये भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा अभ्यास में कानून बना सकती है ये भी सही है। तो सॉरी ये, लेकिन घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं, मतलब अफसर का घेराव करना है, ये इसमें शामिल नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण
नागरिक की विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। भारत की संप्रभुता पर बात आ जाता तो लगाया जा सकता है, लोक व्यवस्था पर भी लगाया जा सकता है। और न्यायपालिका का अपमान कर दे तो न्यायालय खुद निर्णय दे देती, या फिर ऐसा कोई बयान देती है जिससे कि उनके आज़ादी पर नियंत्रण लग जाता है जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवांछनीय आलोचना, यानी कि ऐसा आलोचना जो तर्कपूर्ण हो। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश की यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये इसमें एक चीज है, 1967 में एक केस आया था, वो था एक नाम उसके जो था वो पासपोर्ट ऑफिसर के विरोध में एक केस आया था, तो वो वाला केस था। और एक केस था 1978 में जिसमें मेनका गांधी को विदेश जाना था और जो सरकार थी उसको उनको जाने नहीं देना चाहती थी, तो मेनका गांधी चली गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि आर्टिकल 21 जो है 21, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, उसके अंतर्गत विदेश जाने की भी स्वतंत्रता शामिल है। ये 1967 वाला कौन सा केस था वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं नेक्स्ट कभी वीडियो में बता दूंगा, कल के वीडियो में भी, क्योंकि कल भी मौलिक अधिकार का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश, अच्छा ये तो हो गया, अच्छा ये तो अच्छा दोबारा आया है ये वाला, ये देखिए किस आधार पर, अच्छा यही तो था, हाँ इसका आंसर हो जाएगा सी। 8वां, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाए उन्नी कृष्णन बनाम केरल राज्य, सॉरी आंध्र प्रदेश राज्य। इनका एक मामला आया था, ये आया होगा 1900 कुछ में आया था, तो उसमें 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं या बच्चियां होती हैं उनको अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी कोर्ट के द्वारा, लेकिन बाद में इसको कानून बनाया गया और 86वां संविधान संशोधन के तहत इसको मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाया गया। आगे देखते हैं 9वां प्रश्न। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ये काफी मजेदार प्रश्न है आप लोगों के लिए। इसका आंसर है अनुच्छेद 21। एक एनजीओ थी 2018 में ये निर्णय आया था हाई सुप्रीम कोर्ट। एक एनजीओ थी शक्ति वाहिनी करके एक एनजीओ थी, उसने ये उसमें केस किया था सुप्रीम कोर्ट में कि अब तो उसका निर्णय जब आया था सुप्रीम कोर्ट से कि जो व्यक्ति है वो अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं, और ये जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल है। तो आर्टिकल 21 का जो अधिकार क्षेत्र है काफी बड़ा है, मैंने पहले वाले वीडियो में भी चर्चा किया था आपसे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय गणराज्य में के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आर्टिकल 21। आगे देख लेते हैं और बाकी स्वतंत्रता कौन कौन से हैं। तो आर्टिकल 21 के तहत तो आप प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देख लेते हैं, और बाकी 19 में है आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभी भी बात किया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। अनुच्छेद 21 जो है प्राण दैहिक वाला है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 क्या है और अनुच्छेद 21 क्या है? तो अनुच्छेद 20 है वाक अभिव्यक्ति प्राण एवं दैहिक, गिरफ्तारी के विरुद्ध है ये, दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार है इसमें, और इसमें है कुछ मामलों से गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार। गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। दोष सिद्धि मतलब आपको ऐसे दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता सरकार या शासन के द्वारा, पुलिस
जो है शासन का एक अंग है, उसके लिए उसको कानून व्यवस्था मतलब जो कानून में जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसके थ्रू ही आपको दोषित कर सकता है, अगर उसके पास पर्याप्त सबूत और गवाह होंगे तभी। ऐसे किसी को उठा के नहीं कह सकते कि यही है और ये दोषी है, उसके लिए पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। वही है आर्टिकल 20। आइए देखते हैं वीडियो क्लास। ये हमारा एनालाइजर ऐप में आप वीडियो क्लास आ रहा है हमारा, उसको देख सकते हैं। करंट अफेयर क्विज डेली लगाइए, क्योंकि आखिरी में बहुत बर्डन हो जाता है। और टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, पहले से भी चलता आ रहा है और काफ़ी अच्छा टेस्ट सीरीज हमारा प्रयास रहता है। डिस्क्रिप्शन अच्छे से हमने कोशिश की है देने की, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में ऐसा हो जाता है कि डिस्क्रिप्शन से भी प्रश्न बन जाते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि डिस्क्रिप्शन को आप दें। जो लोग डिस्क्रिप्शन को पढ़ें और टेस्ट को बार बार दें। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो तो जरूर एक प्रक्रिया अपना रहे होंगे, जो ज्वाइन नहीं किए वो ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से टेस्ट को दीजिए। 2018-19 में 32 से अधिक प्रश्न और 2019-20 में 46 से अधिक प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं, यानी जो कंटेंट लिखा था उसको पीडीएफ चाहते हैं, तो हमको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करिए। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का, और ऐप को डाउनलोड करने के लिए भी नीचे लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।